समाज के एसटी आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली जाएगा, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सर्वे भी हो गया है, लेखनी भी लगभग पूर्ण हो गई है, 13 तारीख की रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। तो 13 के बाद हमारा प्रस्ताव चला जाएगा, तो भिजवा देंगे माननीय ओम प्रकाश जी, तब जाके ये मंत्री बने। नहीं अगर मंत्री बनते हैं तो इसका मतलब कि ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ये लोग बोलते आ रहे हैं। समाज इनके झूठ पे तालियां बजाते बजाते हाथों में घट्टे पड़ गए हैं। तो रही बात अभी इनके, एक वही अरविंद जी कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास 2012 का कोई रिपोर्ट का, सर्वे रिपोर्ट का लेटर मिला है जो नए डेट में बनाकर मिला है। तो अब इसमें अगर मंत्री मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी को मंत्री बनाए जाने का बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो अटकलें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और उनका मंत्री पद लगभग क्लियर हो गया है और बहुत जल्द शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कह रहा है मंत्री बनने जा रहे हैं? मंत्री वो बनेंगे ही नहीं जब तक राजभर समाज का एसटी आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बड़े बेटे माननीय अरविंद राजभर जी राष्ट्रीय महासचिव सुभाषपा के, उन्होंने मधुबन विधानसभा में कहा है कि ये माननीय ओम प्रकाश जी मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं, इसलिए कि जब तक राजभर समाज के एसटी आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली नहीं जाता तब तक वो मंत्री नहीं बनेंगे। अभी कल परसों भी हमने सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनलों में देखा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि जब तक राजपाट नहीं मिलेगा तब तक होली नहीं मनाएंगे। तो राजपाट तो समाज का वही है कि भाई राजपाट, लोकतंत्र में राजपाट नहीं कहा जाता है, उसको सत्ता कहते हैं, क्योंकि राजतंत्र में राजपाट था, आज के डेट में लोकतंत्र में सत्ता होता है। तो सब मिला जुला के रही बात कि अगर ये मंत्री बनते हैं तो समाज के साथ दगाबाजी होगी, क्योंकि समाज में ये लोगों ने घूम घूम कहा है कि जब तक आरक्षण मिल नहीं जाता तब तक हम लोग मंत्री न कोई आगे बढ़ने का काम करेंगे, नहीं हमारा कोई समझौता इस पे जो है कि होगा। हमारा समझौता तभी होगा जब राजभर समाज के एसटी आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली जाएगा, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सर्वे भी हो गया है, लेखनी भी लगभग पूर्ण हो गई है, 13 तारीख की रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। तो 13 के बाद हमारा प्रस्ताव चला जाएगा, तो भिजवा देंगे माननीय ओम प्रकाश जी, तब जाके ये मंत्री बने। नहीं अगर मंत्री बनते हैं तो इसका मतलब कि ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ये लोग बोलते आ रहे हैं। समाज इनके झूठ पे तालियां बजाते बजाते हाथों में घट्टे पड़ गए हैं। तो रही बात अभी इनके, एक वही अरविंद जी कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास 2012 का कोई रिपोर्ट का, सर्वे रिपोर्ट का लेटर मिला है जो नए डेट में बनाकर मिला है। तो अब इसमें अगर मंत्री बनते हैं तो हमको तो लगता है कि ये राजपाट और प्रस्ताव ये सब झूठा बात है। ये झूठा शिगुफा छोड़ते हैं कि समाज ताली बजाए, समाज के हाथों में घट्टे पड़े। और अगर राजपाट, हमको लग रहा है कि इसीलिए ये कह रहे थे कि एक टिकट अगर मिल जाएगा तो इनका बेटा दिल्ली पहुंच जाएगा सदन में, तो वो राजा हो जाएगा और ये मंत्री बन जाएंगे, तो राजपाट दोनों लोगों को मिल जाएगा, समाज को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको लग रहा है कि अभी तक ये लोग गुमराह कर रहे थे। भाई इनके मंत्री और सांसद बनने से समाज का क्या भला है, ये लोग बताएं ना। कि मंत्री बन जाएंगे, हम कह रहे कि मंत्री तो आप बने थे, आपने सामाजिक न्याय समिति की बात कही कि सामाजिक न्याय समिति लागू नहीं हुआ, इसलिए हमने भाजपा को लात मार दिया। तो भाई आज क्या सामाजिक न्याय समिति लागू हो गई जो दोबारा आप चले गए? तो आप पहले बात की अपने मुद्दे को और अपने स्टैंड को क्लियर करें कि आप चाहते क्या हैं। आप सीधे सीधे कह दीजिए कि मैं और मेरे परिवार सत्ता में सेटलमेंट हो जाए और समाज घूम घूम के तालियां बजाए और उनके बच्चे झंडे ढोएं
और जो घर पे खाने के लाले पड़े हैं, तो 5 किलो राशन तो मोदी जी दे ही रहे हैं। उस राशन का फ़ायदा मोदी जी उठावें या ना उठावें, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अच्छी तरह उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी को 1 सीट दे करके संतोष करना पड़ा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? भाई अभी आप लोग कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही हमको पता चला है कि इनको सीट मिला है, मंत्री बनने जा रहे हैं। हम कैसे मान ले? अभी ये बाप बेटे दोनों कह रहे हैं कि जब तक समाज को हक अधिकार नहीं मिलेगा हम तब तक मंत्री और सांसद नहीं बनेंगे। फिर आप लोग कहाँ से ये नई बात हुआ? या तो आप लोगों की बात में सच्चाई है, वो झूठा है, या तो वो झूठा है, आप लोग वो सच है, आप लोग झूठा है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि वो बार बार कहते हैं कि हम अमित शाह जी से मिले हैं, मोदी जी से मिले हैं, योगी जी से मिले हैं, समाज कल्याण मंत्री से मिले हैं, विभाग के रजिस्ट्रार से मिलते हैं, तमाम बातें मीडिया में बोलते हैं कि हम मिले हैं। इसमें समाज का हक अधिकार की बात हुआ है, प्रस्ताव भिजवाने की बात हुआ है। वही मिल के आपने देखा होगा कि सावधान यात्रा 2022 में निकाले थे। उसी सावधान यात्रा में 21 सितंबर 2022 को इन्होंने कह दिया कि हमने दिल्ली प्रस्ताव भिजवा दिया है, अब नोटिफिकेशन की ही बस काम बाकी है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। अभी बीच में उनका बयान आया, उनके बेटे का बयान आया कि अब जब तक राजभर समाज का ST आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली नहीं जाएगा तब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे। मधुबन विधानसभा में उनके बेटे, बड़े बेटे माननीय अरविंद राजभर जी, राष्ट्रीय महासचिव जी ने, आपको दिखा दे अगर आपको ज़रूरत हो तो हम आपको मीडिया उनका वीडियो भी दिखा देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे समाज को जब तक हमारे समाज का ST आरक्षण नहीं जाता है तब तक हम, आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जब तक नहीं कर लेंगे तब तक चैन से बैठने वाले हम लोग नहीं। जानते हैं मंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं नेताजी? मैं इसका मूल कारण बताता हूँ। सबसे बड़ा टेक्निकल मामला फंसा हुआ है, वो सिर्फ यही फंसा हुआ है। 10 तारीख को तय हो गया था, मैं इसी मुंबई जनसभा में था, हमको फोन आया कि 10 तारीख 9 तारीख को हमको फोन आया कि 10 तारीख को पिताजी को लेकर के आओ, उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमने तत्काल नेताजी से बात किया, नहीं बहुत शपथ ग्रहण तो तब तक नहीं होगा जब तक मेरे इस मसले पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सहमति नहीं देती, तब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा। अब मीडिया कुछ हो कहे, विरोधी कुछ हो कहे, लेकिन हम अड़े हुए हैं जिस प्रकार से पिछली बार अड़े थे सामाजिक न्याय समिति को लेकर के और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसी प्रकार से इस बार अड़े हुए हैं कि या तो हमारे फाइल को दिल्ली भेजो, जब तक दिल्ली नहीं भेजेंगे तब तक हम शपथ लेने वाले नहीं। स्पष्ट रूप से हमारी बात है। इसलिए मैं इस मसले पर बहुत ज्यादा मैं नहीं चर्चा करना चाहूँ, लेकिन ये मसला बहुत गंभीर है। जो बातें अंदर होनी है, सुन लिए मीडिया बंधु, आपने देख लिया कि जब बताइए तो कैसे कहें, जब ये कह रहे हैं कि हम लोग जब तक प्रस्ताव नहीं जाएगा हमारे बाबूजी मंत्री नहीं बनेंगे, फिर आप लोगों ने क्यों अब झूठा खबर फैला रहे हैं कि मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं? जब उनके बेटे एक जिम्मेदार पर्सन हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके सिग्नेचर से ही सारी कार्रवाई होती है, इसका मतलब वो आदमी झूठा है, उनके पिताजी झूठे हैं। आप लोग या तो आप लोग झूठे हैं या तो भारतीय समाज पार्टी के तीनों बाप बेटे झूठे हैं। अब इस झूठ का क्या है कि अब देखिए, अगर प्रस्ताव नहीं जाता है, ये मंत्री बन जाते हैं, तो इसका मतलब समाज के साथ गुमराह किया जाए, समाज के साथ धोखा हो रहा है, समाज को गुमराह में घुमाया जा रहा है, समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर प्रस्ताव चला जाता है, ये मंत्री बन जाते हैं, तो हम खुद जागो राजभर जागो संगठन पूरे राजभर समाज से आग्रह विनती निवेदन हाथ जोड़कर करेगा कि माननीय ओम प्रकाश जी के हाथों को मजबूत करे, अन्यथा इनका खदेड़ा होगा। क्योंकि अगर ये कहते हैं ना कि हम जहाँ जाते हैं चुनाव वो पार्टी जीत जाती है, तो अपने बेटे को क्यों नहीं जीता दिए? इसी शिवपुर से उनके बेटे को हमने हरवा के, हम यहाँ के राजभरों ने, पढ़े लिखे युवाओं ने हरवाया है। यही काम जहाँ से इनका बेटा अरविंद राजभर जी अगर लड़ते हैं चुनाव, उसमें भी राजभर समाज के युवा चल के चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेके इनको हराने का काम करेंगे। इसलिए कि अब धोखाधड़ी मंजूर नहीं है, समाज के साथ गुमराह करना बंद करे। आप प्रस्ताव भिजवा दे,
नहीं तो जो मंत्री का अगर सुगबुगाहट हो रही है उसको लात मारे। जब तक एसटी आरक्षण का प्रस्ताव नहीं जाता है तब तक मंत्रिमंडल का मंत्रिपरिषद का शपथ न ले और अपने बेटे को चुनाव न लड़ावे। भिजवाने के बाद वो लड़े, हम उनके साथ हैं। अगर नहीं भिजवाते हैं तो इनका खदेड़ा, जो दूसरे को खदेड़ा कहते हैं ना, समाज इनका खदेड़ा करेगा। जैसे शिवपुर में किया, इसी तरह ही जहाँ से घोसी से लड़ेंगे, घोसी में भी समाज खदेड़ा करेगा। क्योंकि हमारा घोसी में ऑनलाइन हम हमेशा लगे हुए हैं और हम बहुत जल्द ही घोसी भी पहुँचने वाले हैं।